Hey everyone, welcome to a new vlog. अभी सुबह सुबह मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। 6 बज रहे हैं। मैंने यहाँ पे आके ना रियलाइज़ किया कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है और पूना में तो इतना ठंड पड़ता नहीं है। इसी वजह से मैंने विंटर शॉपिंग करना भी छोड़ दिया है और यहाँ पे आके अभी रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत पुराने स्वेटर्स निकाल के पहनना पड़ रहा है। वाला हुडी जो मैं पहना हुआ है ना मैंने, वो मेरे मास्टर डिग्री के टाइम पे मैंने कानपुर से लिया था। मास्टर डिग्री मतलब 2012, उस टाइम पे मैंने कानपुर से लिया था, वही निकाल के पहनी हूँ। क्विली नहीं आई है, मैं अकेले ही वॉक कर रही हूँ। पता नहीं कॉल कर रही हूँ, उसको उठा नहीं रही है, शायद सो गई है। फ़ोन भी साइलेंट मोड पे है। कल शाम को भी बात हुआ था, बता रही थी कि आऊँगी, पता नहीं आज सुबह क्या हो गया उसको। सोच रही थी आज ना मेरे पूरे घर का एक टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मॉर्निंग वॉक से जब वापस जाऊँगी ना तब शेयर करूँगी। तो ये है मेरा घर का एंट्रेंस और ये है मेरे बड़े ताऊ जी का घर, और यहाँ से सीधा अंदर जाना पड़ता है। सीधा अंदर जाके फिर यहाँ पे ये वाला पौधा देखो कितना फ्लावर आया है ना, पूरा भर जाता है इस टाइम पे ये वाला पौधा। और यहाँ पे ये स्पेस खाली है और यहाँ पे ये है मेरी और एक ताऊ जी का घर, सोना जेठा बोलते हैं हम लोग। और ये है मेरे छोटे चाचा का घर, मेरा जो भाई का शादी है वो उसी का घर है ये येलो वाला। और यहाँ से फिर से अंदर जाके ये जो पिंक कलर का जो घर है दिख रहा है सामने से, ये वाला मेरा घर है, मतलब हमारा घर है। मैं मम्मी रहती हूँ इस वाले घर पे, मम्मी उधर पे काम कर रही है कुछ। ये पीछे से हमारा घर है, वो छत है, मैं वहाँ पे खड़े होके ब्लॉग करती हूँ। और ये पूरा पीछे का एरिया है। ये भी एक पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। ये वाला जो पेड़ है ना, ये बड़ा सा, ये काले जामुन का पेड़ है, इतना बड़ा देखो। और ये वाला जो पेड़ है ये आम का पेड़ है। और ये कौन सा पेड़ है ये मुझे नहीं पता, ये तो झाऊ का है। ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ना वो मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का लगाया हुआ है। तो ये कम से कम 70-80 साल पुराना पेड़ पौधे है। यहाँ पे देखो, अरे बाप रे, कुछ यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीनरी दिख रहा है ना, ये पूरा स्पिनच लगाया हुआ है, एकदम छोटे छोटे है स्पिनच और कोरिएंडर्स लगाया हुआ है। तो मैं रहते रहते तो ये स्पिनच बड़े नहीं होंगे शायद। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत पुराने भी है। वहाँ पे भी एक बनाना है, बनाना प्लांट। मैं इस साइड से नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ये अगर बहुत छोटे छोटे हैं ना तो इसको अगर ख़राब कर दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इस साइड से जा पाऊँगी शायद। ये देखो, ये हमारा बहुत पुराना एक बाथरूम है, मतलब हम भी जब छोटे थे तब से ही ये ऐसे ही अबांडन पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने तोड़ा नहीं है। ये जो भी थोड़ा सा एक बिल्डिंग है इसको किसी ने भी नहीं तोड़ा है, पता नहीं क्यों। ये देखो, यहाँ पे बनाना होते हैं, हम लोग खाते भी हैं। अभी वापस जाना है, थोड़ा सा संभल के जाना होगा नहीं तो गिर जाऊंगी।
कितना सारा पपाया हुआ है। ये था मेरा पूरा घर का बाहर का टूर। ये भी मेरे एक ताऊ जी का ही घर है। यहाँ पे अभी भैया भाभी रहते हैं। अभी मैं मेरे बहुत सारे कुर्तीज़ लेके जा रही हूँ छत पे। ये सारे कुर्तीज़ मैं लेके तो आई थी, लेकिन क्या हुआ ना, मैं कुछ भी पहन नहीं पाई बिकॉज़ सारा कुर्ती जो है वो ढीला हो गया था। तो मैं चाची से सब कुर्तीज़ ऑल्टर करके लाई हूँ। तो इसको अभी थोड़ा सा धूप दे के रख दूँगी, मतलब पैक कर लूँगी। जाने का भी टाइम हो गया है, वहाँ पे जाके ही पहनना पड़ेगा। मैं तैयार हो गई हूँ और निकल रही हूँ एक काम पे। एक फ्रेंड से मिलना है और मम्मी ने ना एक चीज़ ऑर्डर करके रखा है, उसका डिलीवरी भी लेने जाना है, तो वही करने के लिए निकल रही हूँ। बस जा रही हूँ घर। रास्ते में मम्मी का वो सामान भी लेना है। वापस आके नहा के पूजा भी कर दिया है। अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या मम्मी के लिए, मम्मी का क्या डिलीवरी था जो मैं लेने गई थी, वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मम्मी पसंद करके एडवांस करके रख के आई थी, आज मैं लेके आ गई हूँ। अभी ये ऐसे ही रहेगा, बाद में मम्मी पूजा करेगी और पूजा करके फिर इसमें भगवान बिठा के सेट करेगी। शैम्पू किया है आज ना, ऑर्घो का एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी। उसके शादी भी अटेंड नहीं कर पाई थी कोविड सिचुएशन की वजह से। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई पार्टी, मतलब ऐसा कोई सेरेमनी अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कल सुबह से मैं प्लान कर रही हूँ कि क्या पहनूँगी। फाइनली एक साड़ी डिसाइड किया है, वही पहन के जाऊँगी। ये जो खिलौना मैंने अभी दिखाया ना, ये हमारे यहाँ का बहुत रेपुटेड एक खिलौना है। बहुत कम प्राइस में मिलता है, प्योर हैंडमेड है और 100 साल से भी पुराना है। अभी भी जो रासमेला हमारे यहाँ पे हो रहा है ना, वहाँ पे ही सिर्फ मिलता है। प्राइस बहुत कम रहता है, 20-30 रुपए ही रहता है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिकेसी है वो बहुत ज़्यादा है। यहीं पे मिलता है। ये दी ने इसको ये लाके दिया है, तब से ये इसी के साथ लगा हुआ है। दोपहर में लंच करके थोड़ा सा सो गई थी, अभी उठी हूँ। अभी 6:30 बज रहे हैं। मम्मी चाय बना रही है, चाय पीऊँगी और उसके बाद धीरे धीरे करके तैयार होना है ना। बालों में लगाने के लिए एक फ्लावर भी लाई हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है उन लोगों का, और मैं उन लोगों का शादी भी अटेंड नहीं किया था, तो बता ही रही थी आप लोगों को। तो अभी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। देखती हूँ, तैयार होते होते अगर अच्छा लगा के लगा लूँगी तो लगा लूँगी, नहीं तो ऐसे ही चली जाऊँगी। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. फाइनली रेडी हो गई हूँ। साड़ी, मैं पूरा साड़ी बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। Where else to go? All I do is fall. Feels like
रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन अभी कुछ देर बाद निकलूँगी क्योंकि मैं राजश्री के साथ जाने वाली हूँ। वो उन लोगों को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट करके ही हो गया है मेरा। निकल रही हूँ। बाबूदा को बोला है रिक्शा लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे राजश्री के घर तक जाना पड़ेगा। वहाँ से उन लोगों के साथ जाऊँगी। यहाँ पे वो लोग नहीं आ सकते क्योंकि रासमेला चल रहा है ना, तो सब जगह पे नो एंट्री बैठा हुआ है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड हो गया है ना, लोग आग लगा के सेक रहे हैं और मैं ऐसे साड़ी पहन के सिर्फ जा रही हूँ। अजीब ही लग रहा है। आज अगर बाबूदा नहीं होता ना तो मैं शायद नहीं जा पाती, क्योंकि इतने रात को अकेले अकेले इतना दूर तो मम्मी आने भी नहीं देती बाबूदा के साथ। बाबूदा है इसीलिए मैं आ पाई। फाइनली 10 बज गया है और हम लोग पहुँच भी गए हैं। তোমাদের বিয়ে বাড়িতে অ্যাটেন্ড করা হয় না? না, ওই যে বললাম না আমার কতক্ষণ ধরে থালা ধুবি? अभी जा रहे हैं हम लोग वापस। আমাদের না আসলে হবে না? কাকার বলে কাকাটা কত হলো জানেন? बाप रे कितना धूप है। गुड मॉर्निंग। कल ना रात को वापस आके मैं शूट ही नहीं कर पाई। बहुत रात हो गया था, 12 बज गया था आते आते। और आने के बाद जो सुना मैंने, उसके बाद शूट करने का मन ही चला गया। क्या हुआ ना, मैं गई तो मम्मी मेरी बेटी को खाना खिला रही थी रात को, और मेरी बेटी के गले में फ़िश का कांटा फंस गया। बहुत रोई मम्मी ने। कांटा तो जल्दी निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, बहुत रो रही थी और वो डर भी गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से घर के सब लोग 1 घंटा पौने 1 घंटा मेरे घर पे ही थे। सभी लोग डर गए थे क्योंकि उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। मैं नहीं थी तो इसीलिए और ज़्यादा शायद डर गई थी। फिर रोते रोते सो गई और मैं आके उसको सोया हुआ ही देखी हूँ। तो इसीलिए मन भी थोड़ा सा बैठ गया कि अरे यार मैं नहीं थी और वो इतना ज़्यादा रो रही थी। किसी ने कॉल नहीं किया क्योंकि मैं बहुत दूर गई थी ना, तो उतना जल्दी आ भी नहीं पाऊँगी और मैं भी डर जाऊँगी, तो इसलिए किसी ने कॉल भी नहीं किया था। एनीवेज़ अभी वो ठीक है। उठी नहीं है अभी तक, उठ जाएगी 15 मिनट 20 मिनट में मैं उठा दूँगी उसको। तो यही था। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय।